पाठ 8। वह दिन भी क्या दिन थे। सोचो। एक, कुमी के हाथ जो किताब आई थी वह कब छपी होगी। उत्तर, कुमी के हाथ जो किताब आई वो आज के ज़माने की छपी हुई होगी। 2, रोहित ने कहा था कितनी पुस्तकें बेकार रहती होंगी। एक बार पढ़ी और बेकार हो गई। क्या सचमुच में ऐसा होता है। उत्तर, वही पुस्तकें बेकार होती है जिन्हें लोग पढ़कर फेंक देते हैं। यदि पुस्तक हिफाजत से रखी जाए तो बर्बाद नहीं होती। 3, कागज़ों की पन्नों की किताब और टेलीविज़न के पर्दे पर चलने वाली किताब, तुम इनमें से किसी को पसंद करोगे, क्यों। उत्तर, मैं कागज़ के पन्नों की किताब पसंद करूँगा क्योंकि इसे कभी भी पढ़ा जा सकता है। 4, तुम कागज़ पर छपी किताबों से पढ़ते हो। पता करो कि कागज़ से पहले की छपाई किस किस चीज़ पर हुआ करती थी। उत्तर, कागज़ से पहले की छपाई पत्तों, ताम्रपत्रों और लकड़ी पर हुआ करती थी। 5, तुम मशीन की मदद से पढ़ना चाहोगे या अध्यापक की मदद से। दोनों के पढ़ाने में किस किस तरह की सरलता और कठिनाइयाँ हैं। उत्तर, मैं अध्यापक की मदद से पढ़ना चाहूँगा। अध्यापक बच्चों को आसानी से समझा लेते हैं, लेकिन कई बार अध्यापक बच्चों को कुछ विषय नहीं समझा पाते हैं। वही मशीन से पढ़ाई में बच्चों को समझाने में मुश्किल होगी, लेकिन मशीनों पढ़ाई से सभी विषयों की जानकारी आसानी से प्राप्त की जा सकती है। वह दिन भी क्या दिन थे। बीते दिनों की प्रशंसा में कही जाने वाली यह बात तुमने कभी किसी से सुनी है। अपनी बीते हुए दिनों के बारे में सोचो और बताओ कि उनमें से किस समय के बारे में तुम वह दिन भी क्या दिन थे कहना चाहोगे। उत्तर, जब हम छोटे थे तब सभी हमसे बहुत प्यार करते थे। साथ ही हमारे सभी इच्छाएं माता पिता द्वारा पूरी की जाती थी। इन्हीं दिनों के लिए हम कहना चाहिए कि वह दिन भी क्या दिन थे। कल, आज और कल। 1, 1967 में हिंदी में छपी इस कहानी में कल्पना की गई है कि सालों बाद स्कूल की जगह मशीनें ले लेंगी। तुम भी कल्पना करो कि बहुत सालों बाद ये चीज़ें कैसी होगी। पेन, घड़ी, टेलीफोन, मोबाइल, टेलीविज़न, कोई और चीज़ जिसके बारे में तुम सोचना चाहो। उत्तर, पेन। बहुत साल बाद पेन लेज़र किरणों वाले हो सकते हैं जिनसे दूर से भी लिखा जा सकता है। घड़ी। बहुत सालों बाद घड़ी कंप्यूटर के माध्यम से चलेगी तथा उनमें सुइयाँ भी नहीं होगी। टेलीफोन और मोबाइल। बहुत सालों बाद टेलीफोन और मोबाइल का आकार काफ़ी छोटा हो जाएगा और इनमें सुविधाएं भी होगी। टेलीविज़न। बहुत सालों बाद टेलीविज़न काफ़ी पतले आकार के आने लगेंगे। यह दीवार पर ही लटके जा सकेंगे। रसोई घर का सामान। आने वाले समय में रसोई घर में इस्तेमाल होने वाला सामान भी काफ़ी आधुनिक होगा। इनमें बहुत सी चीज़ें बिजली से चलने वाली होगा। 2, नीचे कुछ वस्तुओं के नाम दिए गए हैं। बड़ों से पूछकर पता करो कि 20 साल पहले इनकी क्या कीमत थी और अब इनका कितना दाम है। आलू, लड्डू, शक्कर, दाल, चावल, दूध। वस्तु 20 साल पहले की कीमत, आज का इनका दाम। आलू 1-2 रुपये, लड्डू 20-30 रुपये, शक्कर 5-10 रुपये, दाल 20-30 रुपये, चावल 3-4 रुपये, दूध 2-3 रुपये। अब आलू 15-20 रुपये, लड्डू 240-300 रुपये, शक्कर 40-50 रुपये, दाल 140 से 160 रुपये, चावल 50-60 रुपये, दूध 50-60 रुपये। 3,
आज हमारे कई काम कंप्यूटर की मदद से होते हैं। सोचो और लिखो कि अपने व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन में हम कंप्यूटर का इस्तेमाल किन किन उद्देश्यों के लिए करते हैं। व्यक्तिगत: मनोरंजन, हिसाब किताब, पढ़ाई लिखाई, विभिन्न जानकारियाँ प्राप्त करना, फोटोग्राफी। सार्वजनिक: रेल बस टिकट की बिक्री में, सार्वजनिक जानकारियाँ प्राप्त करने में, विभिन्न उद्योगों की जानकारी, सूचनाएं प्रसारित करने में, नौकरी से संबंधित। जानकारी देने या लेने के लिए कई तरीके अपनाए जाते हैं। हम जो कुछ सोचते हैं या महसूस करते हैं उसे अभिव्यक्त करने या बताने के भी कई ढंग हो सकते हैं। बॉक्स में ऐसे कुछ साधन दिए गए हैं, उनका वर्गीकरण करके नीचे दी गई तालिका में लिखो। जानकारी: संदेश, चित्र, फैक्स, मोबाइल, विज्ञापन, नोटिस, टीवी। तार, मोबाइल संदेश, इश्तहार। भावनाएं: फोन, अभिनय, संकेत भाषा, नृत्य। तुम्हारी डायरी: अपनी डायरी बनाओ और उसमें खुद से जुड़े बातें लिखो। उत्तर: मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। मुझे पढ़ना लिखना बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मुझे सभी बहुत प्यार करते हैं। मैं पढ़ाई के साथ खेल कूद में भी आगे रहता हूँ। मैं अपने से बड़ों का आदर, छोटों से प्यार करता हूँ। सुबह जल्दी उठना और रात को जल्दी सोना मेरी आदत है। मैं रोज़ सुबह ईश्वर की वंदना और गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ। डायरी में तुम अपने स्कूल के बारे में क्या लिखना चाहोगे? उत्तर: अपनी डायरी में मैं अपने शिक्षक, शिक्षिकाओं और दोस्तों के बारे में लिखूंगा। शिक्षक और शिक्षिकाएं कैसे पढ़ाते हैं, कैसे स्वभाव के हैं, विद्यार्थियों के साथ उनका कैसे तालमेल है, आदि तमाम बातें मैं अपनी डायरी में लिखूंगा। कक्षा में मेरे कितने साथी हैं, कौन मेरा सबसे प्रिय साथी है, कौन मेरा मदद करता है, आदि बातें लिखूंगा। तुम भी कल्पना करो, दोस्तों के साथ बात करके अंदाज़ा लगाओ कि 50 साल बाद इनमें क्या क्या बदलाव आएगा। उत्तर: फिल्मों में आधुनिकता का प्रयोग की जाने लगेगी, यह काम समय की हो जाएगी। गांव की हालत में काफ़ी सुधार हो जाएंगे। गांव में सभी सुविधाएं उपलब्ध होने लगेगी। हमारी परिचित नदी में जलस्तर कम हो जाएगा और इसका पानी भी दूषित हो जाएगा। स्कूल काफ़ी विकसित हो जाएंगे और काफ़ी पाकर काम कम हो जाएगा। था, है, होगा। 1. असीमोव की कहानी 2155 यानी भविष्य में आने वाले समय के बारे में है। फिर भी कहानी में थे का इस्तेमाल हुआ है, जो बीते समय के बारे में बताता है। ऐसा क्यों है? उत्तर: कहानी में थे शब्द का इस्तेमाल भूतकाल की घटना को बताने के लिए किया गया है, क्योंकि यह कहानी भविष्य के आधार पर लिखी गई है। 2. का जब मुझे बहुत डर लगता था, मैं जब छोटा था। इस शीर्षक से जुड़े किसी अनुभव का वर्णन करो। उत्तर: जब मैं बहुत छोटा था तो मैं कमरे में अकेला नहीं रहता था, क्योंकि एक बार मैं कमरे में अकेला था, तब एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, जिसमें वह मुझे बहुत डर लगा। तभी से मैं अंधेरे कमरे में अकेले नहीं रहता। हाँ, तुम्हें मैं शीर्षक से एक अनुच्छेद लिखना है। अपने स्वभाव, इच्छाएं, कमियां, पसंद नापसंद के बारे में सोचो और लिखो। या किसी मैच का आंखों देखा हाल ऐसे लिखो मानो वह अभी तुम्हारी आंखों के सामने हो रहा है। उत्तर: मैं सीधा साधा लड़का हूँ। मैं अपने से बड़ों की सही बातें मानता हूँ, साथ ही उनका आदर सम्मान भी करता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा जिद्दी भी ज़रूर हूँ। मुझे बाजार का खाना पीना बहुत पसंद है, साथ ही मुझे खेलना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुझे घर में अकेले रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगली छुट्टियों में तुम्हें नानी के पास जाना है। वहाँ तुम क्या क्या करोगे, कैसे वक्त बिताओगे, इस पर एक अनुच्छेद लिखो।
उत्तर, मैं अपनी नानी घर जाऊंगा। वहाँ मैं खेतों और बागों में घूमूंगा। मैं अपने नाना नानी के साथ बहुत सारे बातें करूंगा। मैं बकरी, गाय, भैंस आदि जानवर के साथ भी खेलूंगा। घोड़े की सवारी के अलावा मैं गांव में मिलने वाली मिठाइयाँ तथा दूसरे खाने पीने का चीज़ों का भरपूर आनंद लूँगा।